यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क खोवा या मावा, या कितने प्रकार का होता है मावा, और इसका स्टैंडर्ड, ट्रेडिशनल और मैकेनिज्म मेथड। पिछली बार भी यह आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिला था। खोवा क्या होता है? खोवा एक हीट डेजिकेटेड प्रोडक्ट है जिसके अंदर से मोस्टली मॉइस्चर को उड़ाया जाता है तथा उसके अंदर जो सॉलिड्स होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, दूध को जैसे गर्म किया जाता है, पकाया जाता है, उसके अंदर से धीरे धीरे मॉइस्चर को उड़ा दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें जो होता है, इन दो तरीके होते हैं, एक होता है इंडिजीनियस मेथड और एक होता है मैकेनिज्म मेथड। इंडिजीनियस जो मेथड होता है उसमें हम दूध लेते हैं, दूध को धीरे धीरे कढ़ाई के अंदर गर्म करते रहते हैं, पकाते रहते हैं, उसके अंदर से मॉइस्चर उड़ जाती है, लगभग रबड़ी बनती है। रबड़ी के बाद खोवा वाली स्टेज आ जाती है। इसको मावा, कावा, पालगोवा, मतलब कुछ अलग अलग नाम से हर जगह पर बोला जाता है। डेफिनेशन ऑफ खोवा: खोवा इज ए कंसनट्रेटेड वूल मिल्क प्रोडक्ट obtained बाय ओपन पैन कंडेंसिंग ऑफ मिल्क अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। यानी दूध जो होता है उसको हम ओपन पैन में या मतलब प्रेशर वाले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको रखकर उसके अंदर से जो होती है मॉइस्चर को उड़ा देते हैं तथा उसका कंसंट्रेशंस को बढ़ा दिया जाता है। कंसंट्रेटेड एक प्रोडक्ट्स है या हीट डेजिकेटेड भी हम उसको बोल देते हैं। देखिए, खोवा तीन तरह का होता है: पिंडी, दानेदार, धाप। तीन तरह का खोवा होता है। पिंडी और दानेदार और धाप जो खोवा होता है उसके अंदर आपको जो फैट परसेंटेज है वो 30% से नीचे फैट परसेंटेज नहीं मिलेगी, 30% से ऊपर ही फैट परसेंटेज होती है। तथा हम बाद में इसके अंदर इससे मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं। वैराइटीज ऑफ खोवा, जैसे फर्स्ट है पिंडी है। पिंडी खोवा जो होता है, ये खोवा मोस्टली आपने देखा होगा बर्फ़ी और पेड़ा बनाने में यूज़ होता है, और ये हल्का ढीला, यानी उसके अंदर जो मतलब मॉइस्चर होगी वो हल्की सी ज़्यादा होती है और ढीला रहता है, और उसको टाइट किया जाता है। उसके अंदर बर्फ़ी वगैरह बनाने के लिए हम अदर चीज़ें ऐड करते हैं, शुगर वगैरह ऐड करते हैं, और बर्फ़ी और पेड़ा बनाने में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका धाप खोवा। धाप खोवा गुलाब जामुन और आपका काला जामुन या पंटोवा, कैरोट हलवा, इनको बनाने में किया जाता है। थोड़ा टाइट होता है और इसके अंदर जो मतलब अलग से हम सूजी, बेसन वगैरह ऐड करके और इससे गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं, या इसको कैरोट के हलवे में ऐड करते हैं, या अलग खोवे वाली आजकल मार्केट में बहुत सारी मिठाइयाँ आ रही हैं। दानेदार खोवा जो होता है, जब दूध का मावा निकलने वाला होता है उससे पहले रबड़ी की एक फॉर्म आती है। रबड़ी की फॉर्म से थोड़ा पहले आप उसके अंदर 2% घोल तैयार करते हैं साइट्रिक एसिड का। पहले 100 ml यानी 98 ml वाटर और 2 ग्राम सार्ट्रिक एसिड उसके अंदर डालते हैं और एक घोल तैयार करते हैं, और उस घोल से 10 बूंद, लगभग 10 बूंद हम हाथ से या आधा चम्मच या 1 चम्मच उस घोल की हम दूध के अंदर डाल देते हैं 1 लीटर के हिसाब से, जब रबड़ी की फॉर्म आने वाली होती है उससे पहले, तथा उसके अंदर दाना दाना बन जाता है। फिर वो जो होता है दानेदार खोवा तैयार हो जाता है। देखिए, अभी आपने देखा होगा पिंडी जो खोवा होता है, पिंडी खोवा इस तरह का होता है देखने में आपको, धाप खोवा इस तरह का होता है, और दानेदार खोवा इस तरह का होता है, यानी ये आपको दाना दाना इसके अंदर दिखाई देगा। कंपोजिशन ऑफ खोवा, देखिए फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग 55% जो टोटल सॉलिड खोवे के अंदर होना चाहिए, और मिल्क फैट 30% के आसपास रहना चाहिए, और मिनरल्स जो है 6% उसके अंदर होना चाहिए, और जो एसिड है या टाइट्रेबल एसिडिटी है वो 0.9% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, देखिए जो गाय का दूध होता है उसमें 5 किलो दूध में 1 किलो खोवा निकलता है, और भैंस के दूध में 4 किलो दूध में 1 किलो खोवा निकलता है लगभग।
और ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, दूध को हम एक जो कढ़ाई में ले लेते हैं तथा उसके अंदर आग लगा देते हैं नीचे, और धीमी आंच पर उसको चलाते रहते हैं, और एक स्पून की सहायता से, स्क्रैपर की सहायता से, वुडन स्क्रैपर अगर किसी के पास में है तो और भी बेटर होता है इसको चलाने में, तथा इसके अंदर फिर मतलब एक स्मेल नहीं आती है आयरन वाली। वुडन का यूज ज़्यादा करते हैं स्क्रैपर में खोवा निकालने में, और चलाते रहते हैं। जब उसके अंदर लगभग 45% तक मॉइस्चर उसके अंदर से लगभग 55% टोटल सॉलिड उसके अंदर बन जाता है, तो उस समय उसको उतार लेते हैं, आँच से उसको अलग कर लेते हैं आग से। अब इसका कुछ मेथड होते हैं, कंटिन्यूज मेथड भी होते हैं। कंटिन्यूज मेथड में क्या होता है कि दूध को हम क्या करते हैं, देखिए अभी धीरे धीरे मैं आपको दिखा देता हूँ। कंटिन्यू देखिए, इस मेथड में एक तो खोवा निकालने में बहुत समय लगता है, ठीक है। देसी तरीका है, खोवे की क्वालिटी अच्छी बनती है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसमें एक तो समय बहुत लगता है। एक जिस मात्रा में या जिस क्वालिटी में हम खोवा निकालना चाहते हैं उस मात्रा में नहीं निकल पाता है, अधिकतर जलने की संभावना रहती है इसके अंदर, तथा इसमें जो होता है कंसंट्रेशन कभी ज़्यादा और कभी कम हो जाता है, मतलब लो हाई हो जाता है, ज़्यादा टाइट निकल जाता है या हल्का निकल जाता है, और इसकी जो कीपिंग क्वालिटी होती है वो पुअर होती है, और बहुत ही स्मॉल स्केल पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, और इसके अंदर एक स्मोकी स्मेल आती है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, और इसको बड़े लेवल पे नहीं किया जा सकता, एक स्मॉल लेवल पर हम इसको कर सकते हैं। इसमें हम 3 तरह की जो वैरायटी हैं, जैसे मैंने पहले बताया, धाप है, पिंडी है और दानेदार है, ये 3 तरह की वैरायटी हम इसके अंदर बनाते हैं। और इसमें साइट्रिक एसिड जैसे आपको मैंने दिखा भी है यहाँ पर 0.05 से लेकर 0.1% तक आप उसके अंदर साइट्रिक एसिड जो है यूज कर सकते हैं दाना बनाने के लिए, वो भी रबड़ी बनने से पहले वाली स्टेज में। यह है मतलब इम्प्रूव्ड बैच मेथड। इस तरह की आपने मार्केट में एक मशीन देखी होगी, यहाँ पर दूध को भर दिया जाता है, और दूध को भरने के बाद इस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। इस मशीन में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यहाँ पर एक हीटर स्टार्ट हो जाता है, और इसमें धीमी धीमी आंच लगनी शुरू हो जाती है, और अंदर की तरफ एक स्क्रैपर फिक्स कर दिया जाता है, तथा ये जो होता है ये बॉक्स ये घूमना स्टार्ट कर देता है, अपना आप घूमता रहता है, तथा दूध धीरे धीरे चलता रहता है, और कुछ ही समय में दूध का जो है वो खोवा निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मतलब एक नॉर्मल जो घरेलू लेवल पे हम दूध करते हैं, खोवा निकालते हैं, उससे इसमें काफ़ी हद तक मतलब मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, यानी अच्छा स्टैंडर्ड पर हम खोवा निकाल सकते हैं, और जो बर्निंग क्वालिटी है उससे भी इसके अंदर बचा जा सकता है। अब नेक्स्ट है जो मैकेनिज्म प्रोसेस से जो फर्स्ट कंटिन्यूज खोवा मेकिंग मशीन, यानी जो पहली बार जो खोवा मेकिंग मशीन बनी, कंटिन्यूज खोवा मेकिंग, यानी दूध से डायरेक्ट जो है को एक तरफ दूध जाता रहेगा और दूसरी तरफ खोवा आता रहेगा, ठीक है। इसमें भी रोटेटिंग का वो रहता है सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम दूध को ले लेंगे, दूध को यहाँ से हम लेने के बाद हमने दूध को कंसनट्रेट किया, यहाँ पे कंसनट्रेट करने के बाद यहाँ पे फिर स्टीम में डाल दिया, फिर हमने उसके बाद कंसनट्रेट किया, फिर उसको हमने यहाँ पे फिर निकाल दिया ओपन स्टीम वाले में, और फिर नीचे खोवा तैयार हो गया। यानी इसमें जो है कंटिन्यूज मेथड है, यानी दूध जो है वो चलता रहेगा और बाहर खोवा निकलता रहेगा। एक स्टार्टिंग में समय लगेगा, बाद में धीरे धीरे आपको खोवा निकलता दिखाई देने लगेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका रोलर ड्रायर। रोलर ड्रायर में क्या होता है, इसमें ये ड्रायर जो है ये घूमना स्टार्ट कर देता है, इसके अंदर दूध भर जाता है और ये घूमता रहता है, और इसको बाहर से हीट इसके अंदर प्रोवाइड करा दी जाती है, अंदर से हीट प्रोवाइड करा दी जाती है, और इसके अंदर मावा निकलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर इसमें जो होता है रोलर ड्रायर में, यहाँ से हम खोवे को या मावे को बाहर निकाल लेते हैं। इसका जो आरपीएम रहता है 17 से 19 आरपीएम, यानी राउंड पर मिनट इसका रहता है, और इसके अंदर जो प्रेशर रहता है स्टीम का वो 25 से 30
जो PSI रहता है, और 74 डिग्री जो सेल्सियस तक इसको हीट किया जाता है। अब नेक्स्ट है जो जो स्क्रैप्ड सरफेस कोनिकल वेट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमने जो कोनिकल वेट है इसके अंदर दूध ले लेते हैं। दूध लेने के बाद जो है उस दूध को मिल्क ले लिया, मिल्क को हम धीरे धीरे इसके अंदर आना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद धीरे धीरे स्क्रैप में चला गया, और यहाँ पे जो है एक प्रेशर के साथ में स्टीम दी जाती है, उसको गर्म किया जाता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर खोवा निकलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये टसी और ससी, ये बहुत ही फेमस मशीनें हैं, टसी और ससी। और इसके अंदर कंटिन्यूज खोआ मेकिंग मशीन है। ये टसी जो होती है इसके अंदर जो होता है दूध जाता है, और दूध इन सिलेंडर के अंदर आता है। सिलेंडर के अंदर इसका टेम्परेचर इतना होता है कि साथ के साथ उसका खोआ निकलना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत जल्दी वो खोआ बनने के बाद बाहर निकल जाता है। और इसका जो है लगभग पहली जो स्टेज होती है, पहली स्टेज में दूध को मतलब कंसंट्रेट किया जाता है, और दूसरी स्टेज में 15 से 20% तक उसका जो है उस टसी और ससी ये बहुत ही फेमस मशीनें हैं। टसी में क्या होता है, इसका जो RPM रहता है वो 40 RPM के आसपास रहता है, इसका स्क्रैपर का जो RPM रहता है, और इसमें डायरेक्ट खोआ निकलना स्टार्ट हो जाता है। दूध एक तरफ से जाता रहता है, उधर खोआ निकलना स्टार्ट होता है। इसकी 3 स्टेज में इसको दूध को इसके अंदर चलता है। फर्स्ट स्टेज में 15 से 25% तक सॉलिड से तैयार कर दिया जाता है, 25 तक, और सेकंड स्टेज में इसका लगभग 50% तक सॉलिड्स बना दिया है, कंसनट्रेट कर दिया जाता है उसको, और फिर 65% तक थर्ड स्टेज में उसको कर दिया जाता है। और इसमें लगभग एक साथ में 50 किलोग्राम जो मिल्क है वो चलता है एक साथ फ्लो के रेट में, और उधर खोवा निकलना स्टार्ट हो जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होता है, और ये काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन पेपर में आता है टसी और ससी के बारे में। एक है जो है ससी या इशी, इसको इंक्लाइंड स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर इसको बोला जाता है। ये टसी से छोटा होता है, इसके अंदर एक सिलेंडर लगा होता है। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि दूध लिया जाता है, और दूध इसके अंदर जाता है और यहाँ पर, और इसको फिर ये घुमा दी जाती है, रोलर घुमा दिया जाता है दूध, और बीच से हीट इसको दे दी जाती है। अब हीट दे देंगे तो ये पूरा अंदर से गर्म हो जाता है, और जब गर्म होकर फिर इसके अंदर से खोवा निकलना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।